रेखा। क्या हुआ मुन्ना? वो बकुला दादी बुआ है ना, बकुला दादी बुआ। अरे वो तो है ही, जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ तब से वो है ही। क्या है उनका? वो मर गई। क्या? मेरा मतलब है क्या? सुना आपने? हाँ, बकुला बहन मर गई। हाँ हाँ हाँ। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। क्या ऐसे ऐसे? बेटा ये तो घुटना सहलाने का इशारा हुआ ना। हाँ तो बकुला दादी बुआ घुटने सहलाते सहलाते ही बोली, हाय मेरे घुटने, हाय मेरे घुटने। मैं तो मर गई रे मुन्ना दर्द से। तूने तो डरा ही दिया था बेटा। थैंक यू थैंक यू। तुम्हें सबको बता के आता हूँ कि बकुला दादी बुआ मर गई, ठीक है? सुनो दादी बुआ मर। सुनिए, मुन्ना को छोड़िए। बकुला बहन के वार्षिक हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट्स आ गई। रिपोर्ट्स पूरे? बहुत बुरे। हार्ट प्रॉब्लम, नहीं है। वैसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वो भी नहीं है। हालांकि किडनी और लिवर क्या? परफेक्टली नॉर्मल है। पहुंच जाएगी आपकी बहन। रेखा लुच्ची। रेखा रानी। रेखा लेडी जॉनी लीवर मेरी जॉक से। छोड़िए भी, जाने दीजिए। आपकी बहन को जल्दी से ऊपर बुलाने का भगवान का कोई प्लान नहीं है ना भगवान जी? भगवान और तुम? हाँ, भगवान मैं भी हूँ। मूर्ख मनुष्य, मृत्यु का देवता हूँ मैं यमलोक का राजा हूँ। मैं भाई लोग का राजा हूँ। मेरे पास मनुष्य के प्राण खींच लाने की शक्ति है। वो तो मेरे पास भी है। अरे सुपारी लेके बहुतों को टपकाया मैंने। मैं तो बिना सुपारी के किसी का भी एनकाउंटर कर सकता हूँ मूर्ख। अरे वो तो मैं भी कर सकता हूँ, पैसा नहीं लूंगा करके। इसको कौन बनाया रे यमराज? वहाँ मैं ही जाके बैठता हूँ, मैं ही बन जाता हूँ यमराज। धूत, चल इसको नरक में डाल दे करके। यमराज, जानता नहीं है मेरे को तुम। अरे तू मेरे को जानता नहीं। देख लूंगा मैं तेरे को। अरे क्या देख लेगा? भले लोग मेरे को प्यार से बुलाते नहीं हो, मेरा नाम भी नहीं जपते हो, लेकिन बहुत पावर है मेरे में। यमराज हूं मैं। सॉलिड पावर है मेरे में। नारायण नारायण। अब ये किधर से आ गया फालतू का टाइम पास करने? आप बहुत पावरफुल हैं, इससे कौन परिचित नहीं है यमराज? यू आर अ वेरी पावरफुल मैन सर जी। अरे काय का सर जी, कितना भी अच्छा काम कर लो, कोई भी मेरे को प्रेम और रिस्पेक्ट से नहीं बुलाते हैं। ना ना, अरे आपको तो स्वयं प्रभु महादेव ने उनसे मिलने का निवेदन किया यमराज। मेरे को? यस। अपने भोलेनाथ ने? हाँ। भगवान शिवशंकर ने? अरे हाँ हाँ। काय को? बताता। कोई राजा सदन नाम का निवास स्थान है, उसे लेकर कोई समस्या है यमराज? राजा सदन? वो किधर है? राणा बाबू गांव में। मैं देखता हूँ। राजा सदन। फिर सट के मुन्ना भाई, ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक्शन लिखने का कर रहे हो और बोल रहे हो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ? अरे मैं जब तक लिखूंगा नहीं तब तक पढ़ूंगा कैसे? इसीलिए तो मैं इशारा कर रहा था लिखने का। पर
अरे पर हमारे घर का नाम ऐसा क्यों लिखा है? फिर से बताना पड़ेगा। लाल लुढ़क गए, डिफेक्टिव है, टेढ़ा हो गया है। अच्छा, इसीलिए मैं टेढ़ा सर करके सीधा सीधा पढ़ रहा था। अब भी समझ में आया। ऐसे करने बैठोगे तो घर के आधे लोगों के सामने ऐसे टेढ़ी मुंडी करके देखना होगा। हाँ मेगा मल्हार, मतलब घर के लोग भी चीजों के डिफेक्टिव हो सकते हैं। हो सकते नहीं है। क्या नारद जी, यहाँ पे तो छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं, मुझे तो कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। नारायण नारायण, समस्या घर के भीतर भी हो सकती है यमराज। प्रभु श्री कृष्ण, अरे इनके आगे कौन बैठी लिए? या फिर यमराज कोई घोर समस्या बाहर से आने वाली हो इस घर पे। राइट लेता कि पाड़ो मारू? मारू? अबे घनचक्कर, गुजराती में क्या बात कर रहा है कुत्ते से? हैं? या राणा बाप का लोकल लगता है, गुजराती तो आती होगी ना? क्यों बे कुत्ते? देख भाई प्लीज, तू मेरी पैंट मत फाड़ना। वो क्या है ना, तेरी भाभी मुझे बहुत मारेगी। तेरी भाभी? अबे ये तेरा भाई है? ए, संभाल के। पत्थर तेरे भाई की बजाय सेठ विट्ठलदास राजा के पुतले को ना लगे, समझा? उन्होंने कितना किया है राणा वाव के लिए। लोगों को रोजगार देकर पैसेदार नहीं बनाया होता तो हम चुराते कहाँ से सुकेश? अच्छा, तभी आज हम उनके घर चोरी करने जा रहे हैं। हम भजन करने जा रहे हैं जो इतनी जोर से बोल रहे हैं। भैया आज तो हम बड़ा हाथ मारेंगे। मैंने सुना कि बहुत मालदार लोग हैं। मालदार? अबे मालदार तो उनके नौकर चाकर हैं, वो तो रईस हैं, राजा सदन के खानदानी रईस। माधुरी बहू, हाँ सासू माँ। देख तेरी जेठानी क्या कर रही है। रूपल बहू, क्या कर रही है तू? यहाँ इतनी बड़ी तस्वीर इस दीवार पर लगा रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। छे कि नहीं माधुरी बहू? एक मिनट, सजा नहीं रही हूँ, छुपा रही हूँ। ये देखिए, ये फूगी हुई खोखरी दीवार इस घर की बची कुछ इज्जत की भी धज्जियां उड़ाए। इससे बेहतर तो ये तस्वीर है ना? बात तो तेरी सही है, घर को रंग रोगान की तो जरूरत है। अरे यहाँ नाखून रंगने के पैसे नहीं और बात घर के रंग रोगन की। कभी सोफा देखा है आपने? जब उसे उलट करके देखेंगे ना तो कैसे उपासी लेते समय हो करके मुंह खोलते, वैसी गुफा है उसमें। बैठिए। अरे भला हो रूपल भाभी का, जो हमारे अस्त व्यस्त घर को स्वस्थ करके रखती है, वरना हमारा घर ना भूत बंगला सा दिखता, अंदर से एकदम पोलम पोल। बात तो सही है, छेद तो हमारी किस्मत में है, कुछ ना होना तो बात अलग है, लेकिन ये तो सब कुछ होते हुए हम तो बिल्कुल ठन ठन गोपाल। रूपल ध्यान दे, यहाँ मैं क्या कह रही हूँ। इतना दर्द होता है यहाँ, इतना दर्द होता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, इतना दर्द होता है। क्या हाँ? ज्यादा हो गया? ठीक है भले। रेखा, माधुरी, रूपल, हफ्ते का हिसाब देने कोई तुम्हारे मैके से आने वाला है या तुम खुद आओगी? आवी आवी बकुला बेन, आवी। हाँ आवी। कहाँ जा रहे हैं? राजा सदन में सब जाग रहे हैं। हाई क्लास सड़ेदिया पाक बना है, घी गोंद गुड़ पीपरी मूल डाल के। ये खजूर मस्कती है, हाँ खा लेना, ठंड कम लगेगी और मसल्स बनेंगे। करती है सत्यभामा दीदी, रुक्मिणी दीदी ऐसी सेवा। बेचारे ठाकुर छिप कर फिर भी रहते हो उनके साथ। हमारे भागे सेवा और एमने भागे मेवा। मतलब इनके इससे सेवा और चुप करना। गुजराती से हिंदी शब्दकोश, चुप कर। बकुला बेन, ओहो आओ आओ।
राजा सदन की राजरानियां। अरे खड़ी क्या हम सब दो। पहले मैं दे देती हूँ। माधुरी, लेडीज फर्स्ट। तो क्या मैं जेंट्स हूँ? लक्षण माधुरी, लक्षण। जन्म से नहीं, कर्म से स्त्री होना पड़ता है। और तू स्त्री कम, सैनिक ज्यादा लगती है। सॉरी। और ये हमारी उमराव जान। बकुला बहन, मेरा नाम रेखा है। करेक्ट। ओ, तो मैंने तेरा सिंगार देखा है। लिपस्टिक का लेप, बालों में गुलदस्ता और ये कानों में बाली है या योगिता बाली? देख 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 कैसी लाल लाल हो गई है रेखा रानी। बकुला बहन, इस तरह से आप मेरी तारीफ करो तो हाँ जी। पहले ओ कोल्ड कॉफी। रूपल, तू बोल। यस बुआ। ये दूध वाले का, पेपर वाले का, केबल वाले का, हाँ। और नौकरों का। क्यों एक गड्डी कम? भूल गया, बुआ ने पिछले महीने स्त्री वाले को छुट्टी दे दी है। बाकी कामों की तरह ये काम भी मैं ही करूंगी। फर्क पतूड़ी रूपल भाभी। अब देखिए ना बुआ, कैसे पुराने नोटों को भी इन्होंने इस्त्री कर दी है। तू देख और कुछ सीख, मुझे मत बोल। ओ रेखा रानी, अब तू हिसाब देगी या ईमेल से नौता भेजूं? हाँ, देती हूँ। सब्जी का हिसाब हुआ 5,960। आपने दिए थे 6,000, तो ये रहे 40 रुपये। 40 नहीं, 240। 240? हाँ, 240। तूने जो हेरा फेरी करके 200 रुपए चुराए हैं वो वापस कर। बकुला बहन, मैं चोरी करूंगी? अरे तू तो इस घर का सुख चैन चुरा ले, पैसे क्या चीज है? चुरा चुरा के 200 रुपए चुराए? छोटी, इतनी औकात है तेरी? तो आप ज्यादा मार्जिन देती कहाँ हैं? अब क्या हुआ, रात को 11:30 बजे ये सब लेके बैठ गई धतिल धमाल? ऐसे थोड़ी होता है। ए, आवाज नीचे, मदारी। माधुरी। हाँ हाँ, लेकिन माधुर्य है कहाँ तेरे में? वो तो तेरे मैके में कब से छोड़कर आई। मायके? ए, जीवा जोड़ी नहीं, हाँ, ये मेरा घर है। हाँ, वो हम कैसे भूल सकते हैं बकुला बहन कि ये घर आपका है, मैका है आपका, बेटी है आप इस घर की, और मालकिन भी। तो आप क्या किराया भी दे? औकात है, हैसियत है किराया देने की? कुछ मुफ्त में देना है ना, तो नसीहत दे तेरे निकम्मे पति चंदू को। 3 बच्चे हैं और 30 रुपए जोड़ नहीं सकता। दुकान में अधिक मास है तेरा चंदू। मतलब कंगाली में आटा गीला है चंद्रकांत। चुप कर, तेरे ही पति के बारे में बोल रही है। अरे हाँ। कौन चाहिए? अब मैं चंदू, चंद्रकांत राजा। ये जो घर है ना, मैं इसका मझला बेटा हूँ। FYBA पास और SYBA फेल लिटरेचर। मेरा नाम विलास है और ये मेरे बड़े भाई कैलाश। अच्छा, मतलब आप छोटे हैं? हाँ, छोटा ही हूँ। वैसे मैं 8वीं कक्षा म्यूनिसिपालिटी पाठशाला। अरे वाह विलास भाई, मैं उसी स्कूल में प्यून था, लेकिन पहले दिन ही मुझको निकाल दिया वहां से। और आप? हम दोनों तो चौकीदार हैं हम दोनों। आपको चौकीदार चाहिए क्या? नहीं कैलाश भाई, घर में कुछ चौकी करने जैसा है नहीं। हमने तो बावर्ची को भी निकाल दिया है। विलास भाई, मैं बताता हूँ तुमको, बैठो। क्या है ना, बकुला बुआ कहती हैं कि 3 निकम्मी औरतें अगर मुफ्त की रोटियां तोड़ सकती हैं तो बना क्यों नहीं सकती? बुआ है ना, सुनना पड़ता है। सुनना पड़ेगा। खुद के घर में चोरी करती है। मैं? चार्ल्स शोभराजनी। बकुला बहन, बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो। अरे तू सोच कि तू क्या जवाब देगी मुझे।
जब मैं तेरी चोरी का सबूत सबको दिखाऊंगी। चोरेखा, चोरेखा, अच्छा है, चोरेखा। बस बहुत हो गया। अगर मैंने चोरी की हो ना तो ये ठाकुर जी मेरी जान ले ले। माधुरी, फोन लगा इसके घर पे और कह दे कि ये गुजर गई है, क्योंकि मैं तो साबित करके ही रहूंगी कि ये चोर है। अरे फोन लगा। घर का जो फोन है ना बुआ, बरसों से डेड है। आप ना उसका अंतिम संस्कार ही करवा दो। और आपने जो वो मोबाइल फोन दिया था ना 50 रुपए डलवा के, वो भी 1 महीने से ज्यादा नहीं चलता, इसीलिए मेरा फोन ठप है। तेरे दिमाग की तरह ठप पड़ा है। रूपाल, यस बुआ। आदित्य को बुला। यस बुआ। आदित्य, आदित्य। ऐसे नींद से नहीं जगाना है, यहाँ बुलाना है। रहने दे बाबा, तू क्या बुलाएगी? बर्फ का टुकड़ा भी कभी चिल्लाता है। ठीक कहा आपने। जिसका दिल चिल्ला चिल्ला के खामोश हो गया हो, उसका गला क्या खाक चिल्लाएगा? और राणा वाव की गुलजार, सलीम जावेद, भगवान तूने क्या चुन चुन के मेरे घर में नमूने भेजे हैं। सैनिक, हल्ला बोल चल। ए आदित्य! आइवो आदित्य भैया, क्या हुआ मेघा? जल्दी बोल, बुलावा आया है। ये मुन्ना भाई को समझाओ ना, कहते हैं बी फॉर मैंगो होता है। मैंने कहा कि बी फॉर बनाना होता है, मानते ही नहीं। अरे मुझे बनाना पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूं? मुझे मैंगो पसंद है तो फिर बी फॉर मैंगो। मुन्ना, ऐसे अपने हिसाब से अल्फाबेट नहीं बना सकते। मेघा, तू एक काम कर, बी से उसकी कोई और लेटेस्ट फेवरेट चीज बता दे तो मान जाएगा। बी फॉर बॉल। नहीं, बटाटा बड़ा। नहीं, मैंगो, बी फॉर मैंगो। बकुला दादी बुआ। बी फॉर बकुला दादी बुआ। मुझे टॉप लगती है, 10 out of 9। 10 out of 9 ना। हाँ। मुन्ना, तू एक ही है जिसको टॉप लगती है, बाकी सबको तोप लगती है, तोप। आदित्य, अगर तू 30 सेकंड में नहीं आया तो तेरा पॉकेट मनी मैं बंद कर दूंगी। ये देखो, टॉप फटा। आइवो। मेरे कंगन ले लीजिए, मेरी बालियां ले लीजिए, लेकिन 200 रुपये के लिए, सिर्फ 200 रुपये के लिए मुझे इतना मत सुनाइए। ये रोना धोना बंद कर। मगरमच्छ की राखी सिस्टर, तुझे तो इस बार राणा वो के रामलीला में मंत्रा का रोल दिलवाऊंगी। बोलिए दादी बुआ, क्यों बुलाया? वो तेरा फोन दे तो। क्यों? तेरी दादी के जलवे देखे। ये देखिए दादी बुआ, मेरा नया पाइनएप्पल 6 आईफोन मेड इन बांग्लादेश, लेटेस्ट। ये इश्तियार नहीं, राणा वाव के मिथुन चक्रवर्ती, तूने जो वो खुफिया फिल्म उतारी है ना तेरी दादी की, तेरे हिसाब से लेटेस्ट वो दिखा। हाँ, देखो क्लियरिटी देखो जल्दी। और क्या चल रहा है राव जी भाई? ये गोमती भाभी तो बहुत नसीब वाली है कि उसे आप जैसा पति मिला है ना, और मैं नसीब वाली बहन। गोमती का तो बरोबर है, बोलती नहीं पर सोचती होगी कि नसीब वाली है। पर बेन, आप नसीब वाली कैसे? अरे क्यों, मैं नहीं? मुझे आप जैसा सुंदर राजकुमार जैसा भाई जो मिला। मैं और सुंदर राजकुमार? ऐसा भ्रम तो मुझे भी आज तक नहीं हुआ। अरे किसी दिन आप अपने आप को मेरे नजरिए से देखिए। देखूंगा। हाँ, जरा आपकी नजर दे देना। पर बेन, क्या बात है? वो हिसाब में ना ऐसे 400 के बदले 600 लिख देना बाय मिस्टेक। नहीं। अरे ये तो पाप केवाय पाप। बकुला बेन। पापड़ी चुप करना। क्या करता है? मेरे हिसाब में घोटाला करने में तुझे क्या प्रॉब्लम है? एक काम कर, उसमें से 50 रुपए तू रख लेना। ठाकुर जी, उठा लीजिए इसे, उठा लीजिए। आप भी क्या बकुला बहन, मैं तो ना ये राव जी की परीक्षा ले रही थी कि वो कितना लालची है। फेल हो गया बेचारा, चोर कहीं का। वो चोर और तू चोरनी। ऐसे करो,
पार्टनरशिप में धंधा कर लो। वो कौन सी वो गैंग है ना, चड्डी बनियान वाली गैंग। हाँ वो तो तेरे बिरादरी वाले हैं ना। हाँ दादी बुआ, वो बदन पे तेल लगा के चोरी करते हैं, लेटेस्ट चोर। बस ऐसे ही निकल पड़ो गली गली। बहू है तो इस घर की बहू रानी। तेरी कमर पर लटक रहा है इस घर की चाबियों का छल्ला। हाँ बकुला बहन, लेकिन खाली। चाबियां तो सब आपके पास है। करेक्ट। लायक बन। क्या कहा मैंने? लायक बन। तुरंत ब्याह करवा दूंगी चाबी और छल्ले का। मेरा क्या, मैं तो आज हूं, कल नहीं। देख 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 कैसे लाल लाल हो गई राणा भाव की गोरी सुरपन का। मैं चोर? ये ऐसे बैठा रहेगा तो कैसे चलेगा? इसके ही घर में तो चोरी करनी है हमें। चंदू भाई, हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री चंदू भाई। हाँ, आदाब आदाब। चंदू भाई आप उठिए, जाइए आप। हाँ हाँ, विलास भाई आइए कभी घर पे हमारे। हाँ अभी आने। आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे चंदू भाई, क्यों नहीं आएंगे। खा लिया खजूर और अड़दिया पाक, खा लिए ठाकुर जी। हमारी शेरिए थी कान कुंवर, आबिया रे लो ठाकुर। सुनो सुनो, हमारी शेरिए थी कान कुंवर, आबिया रे लो। कान रे सुना सुना, जब मेरी बहुएं मेरा सर खा रही थी तब मेरे ठाकुर जी मेरे पीठ पीछे मेरा प्रसाद खा रहे थे। ईशाम थाली देख, थाली। अच्छा, और यह देखिए अड़दिया खाते हुए ठाकुर जी। टॉप है दादी, वो टॉप है। बहुत खाए, बहुत खाए। ये सोने का इशारा है। अरे पर खा के सोगा ना। किससे पूछ के लिया शैतान? ठाकुर जी से पूछा तो। और ठाकुर जी ने हाँ कहा ना, अभी तो नहीं कहा। और आपने तो हमें शैतान कहा ना। शैतान का तो धर्म होता है भगवान की चीजें चुराना। क्यों मेघा? हाँ मलाल। रुक, अभी दिखाती हूँ मदारी के जुड़वा बंदर। दादी दादी, नो गुस्सा नो गुस्सा। गुस्सा विवेक ऑपरेगा खा जाता है। हाँ। मैं ये खजूर जो है ना, मैं रख देता हूँ। हाँ। नहीं बेटा, तुम्हारो लालो तने वालो करो, खा तू खा। पर ये शैतान है, असुर दोनों। अभी यस, असली असुर तो ये है। न जाने कब हमारा छुटकारा होगा इनसे। इनके रहते हुए तो ऐसा होगा नहीं। कोई तो रास्ता हो। यमराज, अब तो आप ही हमें छुटकारा दिलवा सकते हैं इनसे। कुछ कीजिए ना, ले जाइए ना। एक तो जोड़ों में दर्द है, ऊपर से इस भैंसे महेश को आज ही छुट्टी पे जाना था। प्रवेश करने की अनुमति है महादेव? हालांकि है तो ओपन एयर ही, फिर भी अनुमति लेना उचित होगा ना। आइए यमराज, आज पैदल? भैंसे की छुट्टी है ना, 4th सैटरडे। क्या करे, सब के सब यूनियन बना के बैठे। अब तो मनुष्य भी जानवरों के प्रति अनुकंपा दिखाने लगे हैं, तो हम भला दूर कैसे रह सकते हैं? कोई समस्या? चिंतित लग रहे हैं आप। हाँ, मनुष्य योनि में एक विचित्र व्यक्ति है, नाम है बकुला। एक दृष्टि मिल सकती है? सामान्य लगती है देवी। इनका समय समाप्त होने वाला है। तो इसमें समस्या क्या है? कल भैंसे के आते ही नहीं ले आऊंगा, ये तो मेरा रोज का काम है। लाना आसान है मगर रखना कठिन है। अर्थात
अर्थात विष्णु अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम हमारे श्री कृष्ण जी को इस बकुला से आपत्ति है। बस क्या प्रभु, जो स्वयं 16,108 रानियों को रखने का साहस रखते हैं, उन्हें एक सामान्य महिला से आपत्ति है। उनका निवेदन है कि मृत्यु के पश्चात बकुला को उनके समक्ष न लाया जाए। क्या ऐसी आपत्ति क्यों? अब ये तो विष्णु अवतार नंद के लाल श्री कृष्ण जी ही बता सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। अरे बाप रे, मैंने तो हरे मुरारी बंसीधर का स्मरण किया था करके, आप किधर से आ गए? इट्स अ फ्री वर्ल्ड मिस्टर यम। बताइए, आप क्यों प्रस्तुत हुए हैं? प्रभु, मुझे भी कारण जानना है कि बकुला राजा से देवकी नंदन श्री कृष्ण को आपत्ति क्यों है। प्रभु, अधिक प्रतीक्षा न करवाएं। यहाँ माइनस में टेम्परेचर है और मैं जैकेट भी नहीं लाया हूँ। यमराज, जिम छोड़ दिया? अरे काय का जिम, इधर कितने लोग मरते हैं मालूम, रोज एक एक को लेके आने के, ऊपर से घुटनों का दर्द। हाँ, एक्सक्यूज मत दो। हाँ, अरे नहीं नारद जी, आपको क्या है, खाली नारायण नारायण बोलना है करके। हाँ, रुको एक मिनट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रणाम महादेव। प्रणाम श्री हरि। देवर्षि धर्मराज, आपके प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देख लीजिए। खुश तो बहुत हो गया आज तुम, क्या आज फिर से झांसा देकर खजूर अरदिया पाक बच्चों को जो खिला दिया। खुश? अरे नहीं खाना था तो आइडिया क्यों दिया दिमाग में कि अरदिया पाक बना, खजूर बना। मना कर देते डायरेक्टली कि बस नहीं चाहिए बकुला तेरी सेवा, नहीं चाहिए प्रसाद। पिछले 50 साल से मैं इंतजार कर रही हूँ कि कभी आप मुझे थैंक यू कहेंगे। थैंक यू बकुला, थैंक यू। बस बस बस, बहुत कर ली तूने सेवा अब तो, लेकिन नहीं, ऐसा तो कुछ आपने किया नहीं। हाँ, मैं कहाँ राधा रुक्मिणी या मीराबाई जैसी हाई क्लास भक्त हूँ। मैं तो नौकरानी हूँ ना, नौकरानी। बस सेवा करो, मुकुट पहनाओ। पर ठाकुर जी, मैं ये सब चला लूंगी, इस गलतफहमी में मत रहना। आप ना आए ना सही, पर कभी ना कभी तो मैं आऊंगी ना ऊपर, और तब मेरे सारे सवालों के जवाब लूंगी आपसे। ये मेरी चेतावनी है आपसे। और तब मैं देखती हूँ आप कैसे पीछा छुड़ाओगे ठाकुर जी। मैंने सही कहा ना? सही कहा कि नहीं कहा? सही कहा ना? देखा, न चाहकर भी इनकी वाणी मेरे कानों तक पहुंच ही जाती है। जितना अपार प्रेम है इस नारी को मुझसे, उतना ही क्रोध, उतनी ही व्याधि है। डांटती है वो मुझे, धर्म संकट में डाल दिया है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे सोने नहीं देती रात को। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, इसकी मृत्यु पश्चात इसकी चंचल आत्मा मेरे समक्ष न आने पाए। वरना सृष्टि के सारे प्रश्नों के उत्तर देने का उत्तरदायित्व जिसके पास है, वो कृष्ण कन्हैया लाचार और निरुत्तर हो जाएंगे उस महिला के सामने। और यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, तो अनर्थ हो जाएगा, तो अनर्थ हो जाएगा।
सोएंगे कब, चोरी करेंगे हम? हमारा खटमा बिराजता कन्हैया जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, महाप्रभु पिया तू अब तो आजा, शोला सामन बह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला विनो ए उमराई जान चलते टंग टिंग छोड़िए बिना। रेखा, आहा, विनिया, तेरा हनीमून अभी तक पूरा नहीं हुआ? अरे बहन, 60 साल से जिंदगी जी रहा हूं मैं, अभी तक जिंदगी के साथ हनीमून खत्म नहीं हुआ है, तो रेखा रानी के साथ तो केवल 40 साल हुए हैं। विनिया, विनिया, अपने से ज्यादा तुझ पर भरोसा है, पर यकीन नहीं होता तो इस पर जान छिड़कता है। अरे बहन, गौर से देखिए, मधुबाला मीना कुमारी इन वन। शुक्र है बेचारी मीना कुमारी मधुबाला अपने आप ही भगवान को प्यारी हो गई, वरना ये सुन के ही गुजर जाती। क्या कर सकते हैं, दिल आया घोड़ी पर तो परी क्या चीज है। नाना बहन, दिल आया गधी पर। अब सही समझा। अब क्या कर सकते हैं बकुला बहन, क्या है, प्यार तो प्यार ही होता है ना, किसी भी उम्र में हो। हाँ, माना कि आपके पति जो मेरे वैवाहिक जीवन पर टिप्पणी करने की न तेरी समझ है न औकात। दीवान खाने में सबको इकट्ठा कर ले, जरूरी बात करनी है। अभी इस वक्त? अभी इसी वक्त बुलाती हूँ सबको। तो सब आ गए। अरे कहीं आत्महत्या करने का इरादा तो नहीं है इसका? वो सिर्फ एक मोहित नहीं आया है, उसे थोड़ी देर होने वाली है, उसका फोन आया था, आ जाएगा। एक वक्त जो अपनी डेयरी थी ना, जहाँ से अब हमें सिर्फ रॉयल्टी मिलती है, वहीं पे नौकरी कर रहा है वो बेचारा। हाँ, तो ये तो अफसोस की बात है भोंदू चंदू। तो ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है बेचारा मेरा मोहित? एक दिन हमारी ये राजा डेयरी फिर से हमारी होकर रहेगी। बहुत जल्द ये बोर्ड बदलेगा और यहाँ पर होगा राजा डेयरी फार्म, वंस अगेन मैनेज्ड बाय द राजा फैमिली। ये मेरा चैलेंज है खुद से। अच्छा तो सुनो, या पर इधर से कल मेरी और उनकी फुल 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 शादी की 50वीं सालगिरह है। एक मिनट बहन, वरना बेटा मच्छर मारने का मशीन ऑन कर, तेरी दादी का मीठा खून चूस रहा है निगोड़ा। चाव चाव हवे। अरे मैं मारू मच्छर, मैं, मुझे मस्त मारना था, मस्त। हाँ मारो छोकरो, देख तेरे दादी के हाथ पे मच्छर है, जा मार। बैठ बैठ। और बकुला बुआ, आप क्या सिखा रही हैं बच्चों को? आवाज नीचे। मजाक कर रही थी, भद्दा हो गया, सॉरी भाभी। नहीं नहीं बकुला बहन, इतना तो चलता है। ए देख मुन्ना, तेरी दादी के गाल पर मच्छर बैठा है। ए मुन्ना, चल चल पीछे, चल। एक लगाऊंगी कान के नीचे, मारूंगी तुझे। ना मार, मच्छर को ना मार, वो तो केवल अपना फर्ज है निभाता। क्या उसका गुनाह इतना है कि उसे इंसान का खून है बहाता? धन्य हो गुरुजी, धन्य हो। गुरुजी कहते हैं कि एक चुप रे आध्यात्मिक मनु मलिक, तेरे गुरुजी भी तेरी माँ की तरह चोर है। हाँ, मैं गीता से बहुत चुराते हैं। चुराते नहीं है, वो केवल अपना टच देते हैं, टच। तो मैं भी एक दिन एक टच दूंगी उनके गाल पर, फाटा। ए रूपल। यस बुआ। अरे इसके सर से गुरुजी का भूत उतार ना तू। भूत को खुद न्योता दिया हो
तो कैसे भगा सकते हैं? इसमें इनका कसूर है। चलिए सब चाय पी जा। हो फिर से हस्तक्षेप। ये बकुला बताती क्यों नहीं कि रात्रि के द्वितीय प्रहर में सबको दीवान खंड में क्यों बुलाया उसने? तो सुनो कल मेरी शादी की 50वीं सालगिरह पर सबको मुझे एक एक तोहफा देना है, और जिसका तोहफा सबसे अच्छा होगा उसे इच्छा पूर्ति वरदान मिलेगा। हाँ, इच्छा पूर्ति वरदान मतलब बदले में जो चाहो वो मांग लो। हाँ! मेरे बस में होगा तो तुरंत देना। सासू माँ, बस भले बकुला बहन, मान लीजिए कि अगर मेरा तोहफा तेरा तो जीतने का कोई चांस ही नहीं है रेखा भाभी, क्योंकि तू तो तोहफा भी चुरा कर देगी। लेकिन चलो मान लेते हैं कि तेरा तोहफा जीत गया, तो उसके बदले में अगर मैं ये पूरा घर मांग लूं तो? दे दूंगी। बिना झिझक। सच? तो चलो सब सोचने लगो, सोचने लग जाओ। इच्छा पूर्ति वरदान। आज कल पाँव ज़मीं पर अब बाहुबली का गाना है। हाँ। नहीं पड़ते मेरे। अच्छा है नहीं पढ़ते, कचरा कितना है जमीन पर। अच्छा सुनो, यहाँ पर इधर से सुनना भाई। देखो जो भी जीते, माधुरी जीते मैं जीतूं, रूपल जीते मैं जीतूं, जो भी जीते डेयरी फार्म का हर महीने का 2 लाख रुपया और तिजोरी की चाबी हम मांग लेना। इसी में सबकी भलाई है, छे के नहीं माधुरी? हाँ। सुनिए, कहिए। मुझे क्या लगता है, आप ठहरे बकुला बहन के छोटे लाडले भाई, तो जीतने के चांसेस तो आप ही के हैं। तो तोहफा ऐसा चुनिएगा कि बस जीत जाएंगे। वो तो तय कर लिया रेखा रानी। सच? क्या? मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। थोड़ा ठहरो सजन, मजबूरियां हैं। बाहुबली का डांस। हाँ। मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां है। चलो गुड नाइट श्रीदेवी दादी हो गए। ठहरो सजन, मजबूरियां हैं। कौन है तू? कौन है? ऐसे कैसे घुस गए चोर उचक्के? और ये क्या पहन रखा है? पोशाक है मेरा। यमराज हूं मैं। तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, चलो मेरे साथ। अरे ऐसे कैसे समाप्त हो गया? ऐसे कैसे? यमराज बैठो। अरे मैं घर से चली गई तो इस घर का क्या होगा? अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। बाकी है कि नहीं? बाकी है कि नहीं? बाकी है कि नहीं? बाकी है। परंतु जो भी मनुष्य मृत्यु के दौर में आता है ना, उसका कोई ना कोई कार्य अधूरा रह ही जाता है। चलो। ऐसे कैसे? चलो, बाप का माल है। मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मेरे बहुत सारे काम बाकी है। बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। बैठिए ना। बाका इंडोड़ा है, एंटिक। वो राव जी भाई है ना, सब्जी बेचने वाले, भिंडी बेची ना ऐसे, लेडीज फिंगर बोल के जेंट्स फिंगर दे दी। इतनी बड़ी रिबन तो लेना पड़ेगा कि नहीं?
अरे और पुष्प मटके वाली मुझे ले जा बेन, बहुत सरस मटकू छे और 1 महीने में क्रैक पड़ गई। तुम्हारा दिमाग क्रैक हो गया है मूर्ख औरत, उठ। ऐसे कार्य को लेकर तुम मृत्यु का अस्वीकार करेगी? चुपचाप चल मेरे साथ, नहीं तो सीधे नरक के द्वार लेके जाऊंगा। ऐसे किसी और को धमकाना, एक धमकी किसी और को देना। खींचो खींचो, आपके प्राण खींचो ये यंत्र से। मेरा ऐसा घोर अपमान, अब तो पाताल की काल कोठरी में सदैव तुम्हारी आत्मा दया की भिक्षा मांगेगी। ऐसा दंड दूंगा मैं, ऐसा दंड दूंगा मैं। दिखा दिखा दंड दिखा है यमराज। शास्त्र मैंने भी पढ़े हैं। अच्छा, तुम्हारा काम है केवल मनुष्य के आत्मा को प्रभु के चरण में ले जाना, और ये पाताल काल कोठरी की धमकी वो रेखा को देना। ये यंत्र तुम्हारे पास रखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। प्लीज चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो। मांगते तो मैं वापस लगे छोड़ दूंगा। चलो ना प्लीज, थोड़ी देर के लिए। अरे भाई मैं नहीं आ सकती क्योंकि अरे ये क्यों बार बार ऐसा अजीब सपना आता है, पता नहीं। कहते हैं सपनों में हकीकत के बीज होते हैं। कहीं बार बार आते हुए सपने में कुदरत का कोई इशारा तो नहीं है? कौछू, सुनते हो? आप सुनिए, वो यमराज आए तो उससे मेरी रक्षा करना, बोल देती हूँ मैं तुमको। बूढ़ी बाबा, मुझे अभी ऊपर नहीं आना है। अवश्य देवी, अवश्य। नारायण नारायण, आपने अवश्य कहकर तथास्तु कर दिया प्रभु। अर्थात ये नारी अब ऊपर नहीं रह सकती द्वारकाधीश, और अब इसका जीवित रहना भी असंभव है। हाँ रे, अभी मैं इसके प्राण समय पर नहीं ला पाया तो मेरे कार्य पर लांछन लगेगा, और इसकी मृत्यु का समय भी हो चुका है रे। फिर आपने अवश्य क्यों कह दिया केशव? प्रभु की मंद मंद मुस्कान किस सत्य का संकेत दे रही है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म लेने वाले की मृत्यु अनिवार्य है, मरने वाले का पुनर्जन्म भी अनिवार्य है। इसीलिए जो अनिवार्य है उस पर चिंतित होना व्यर्थ है धर्मराज। और फिर जीवन, मरण और पुनर्जन्म के बीच में मनुष्य की आत्मा के लिए एक और अवस्था का स्थान भी है। अर्थात बकुला ना उधर की ना इधर की। तो किधर की? वो अवस्था तो प्रभु भूतनाथ के नाम में सदा काल से है। भूत? भूत, बकुला का भूत, राजा परिवार की बुआ का भूत। अर्थात बकुला बुआ का भूत?